नहीं, लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं, लेकिन इस देश में कुछ नालायक लोग हैं। नहीं, अर्नब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो अर्नब के ऊपर आरोप लगाते हैं, तरह तरह के आरोप लगाते हैं। कहते हैं कि अर्नब चिल्लाता बहुत है। अब बताइए, 12 घंटे पुलिस स्टेशन में था, 12 घंटे पुलिस वालों के सामने शांति से बैठा हुआ था, ऐसे मुंडी नीचे करके, और आप लोग आरोप लगाते हैं कि चिल्लाता है वो। शर्म नहीं आती है? एक ईमानदार पत्रकार के ऊपर इतना बड़ा जानलेवा हमला हुआ, उसकी गाड़ी पे स्याही फेंकी गई। दूसरा कोई पत्रकार होता तो डर के अब तक चुपचाप बैठ गया होता। नमस्कार। पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है और लोग अपने अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अर्नब गोस्वामी भी लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं, वो भी पाल घर से बाहर ही नहीं निकल रहे। नहीं, लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं, लेकिन इस देश में कुछ नालायक लोग हैं। नहीं, अर्नब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो अर्नब के ऊपर आरोप लगाते हैं, तरह तरह के आरोप लगाते हैं। कहते हैं कि अर्नब चिल्लाता बहुत है। अब बताइए, 12 घंटे पुलिस स्टेशन में था, 12 घंटे पुलिस वालों के सामने शांति से बैठा हुआ था, ऐसे मुंडी नीचे करके, और आप लोग आरोप लगाते हैं कि चिल्लाता है वो। शर्म नहीं आती है? एक ईमानदार पत्रकार के ऊपर इतना बड़ा जानलेवा हमला हुआ, उसकी गाड़ी पे स्याही फेंकी गई। दूसरा कोई पत्रकार होता तो डर के अब तक चुपचाप बैठ गया होता। लेकिन ये अर्नब की बहादुरी है। मैं तो सरकार से कहूंगा कि इस बार का वीरता पुरस्कार भी अर्नब को मिलना चाहिए। और कोई हो तो चुपचाप घर पे बैठ गया होता, लेकिन अर्नब को देखो, अभी भी आग लगवाने में लगा, मतलब आग से खेलने में लगा हुआ है। मामूली बात है ये? जान पे खेल करके भी वो अर्नलिज्म कर रहा है। काबिल पत्रकार है, ईमानदार है, वरना भारत सबसे जाकर के थोड़ी पूछता है। अर्नब से क्यों पूछता है भारत? कभी सोचा आपने? इतने सारे पत्रकार हैं, किसी और से क्यों नहीं पूछता है? कभी भारत ने दीमक चौरसिया से कुछ पूछा? कभी देखा आपने कि दीमक चौरसिया आके बोल रहा हो कि भारत पूछता है? नहीं पूछता है। हालांकि दीमक चौरसिया भी बिके हुए पत्रकार नहीं है, वो भक्त हैं देश के, लेकिन अर्नब गोस्वामी उनसे भी बड़े वाले हैं, महान हैं, इसलिए भारत उनसे पूछता है। अभी उनके ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ, देश के तमाम सेलिब्रिटीज ने और बड़े बड़े मंत्रियों ने उस हमले की निंदा की और आकर के चूड़ी तोड़ी, नहीं चुप्पी तोड़ी। और सोनिया गांधी, आप चुप हो, अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ी। इटली वालों को खुश करना चाहती हो। बुलंदशहर में अभी वापस 2 संतों की हत्या हो गई, एंटोनियो मानियो, चुप हो। ये बुलंदशहर वैसे है कहां पर? अच्छा, यूपी में है। नहीं, वहां तो अपनी सरकार है ना। भारत पूछता है कि पत्रकारों पर कब तक हमला होता रहेगा? एंटोनियो मानियो, जवाब दो। देखा कितना अच्छा यू टर्न लिया। यही पत्रकारिता है, यही अर्नलिज्म है। कोई भी महान पत्रकार ऐसे नहीं बनता है, बड़ा त्याग करना पड़ता है। अर्नब को देखो, कितना त्याग। खबर दिखानी पड़ती है, साहब को मुंह दिखाना पड़ता है, ईमानदारी दिखानी पड़ती है, पैकेट लेना पड़ता है। नहीं, मतलब लॉकडाउन चल रहा है तो सरकार सबको खाने पीने के पैकेट दे रही है, और ये पत्रकार लोग भी कहीं अलग थोड़ी हैं। नहीं, मतलब
अर्नब कोई साधारण पत्रकार नहीं है। ये ऊपर से देखने में पत्रकार लगते हैं, अंदर से ये क्या है पता है? आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता दूं। दरअसल अंदर से ये खुद बहुत बड़े संत हैं, इसलिए इनको संतों की चिंता होती है। तभी आपने देखा होगा कि शाम को अपने चैनल पे ये संतों को बुला करके आपस में लड़वाते हैं, नहीं मतलब संतों के लिए लड़ते हैं ये, क्योंकि संतों की चिंता है। इनको कभी मौलाना की चिंता थोड़ी होगी। कभी आपने देखा कि इन्होंने दिल्ली पुलिस से पूछा हो कि मौलाना साद 1 महीने से कहां फरार है? पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, एयरपोर्ट बंद है, सिटी सील है, ट्रांसपोर्टेशन बंद है, बताओ कहां भाग गया? कभी पूछा? क्यों पूछे? मौलानाओं में क्या इंटरेस्ट है और क्यों इंटरेस्ट ले? संतों से प्यार। कुछ लोगों को लगता है कि वो दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अंडर में आती है, इसलिए नहीं पूछते ना। बहादुर पत्रकार है, किसी से भी सवाल पूछ सकते हैं। देखा ना आपने सोनिया गांधी को कहां पे लाके खड़ा कर दिया कटघरे में, किसी को नहीं छोड़ते हैं ये। लेकिन मौलाना के बारे में इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि मौलाना से कोई लेना देना नहीं। हार में जाए मौलाना, कहीं भी भाग जाए, क्या करना है? आपने कभी देखा कि देश में इतने सारे डॉक्टर्स को अभी भी पीपीई किट और मास्क नहीं मिल रहा है, लेकिन कभी अर्नब ने पूछा कि क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों पूछे? वो डॉक्टर हैं, संत नहीं है, उन्हें संतों से प्यार है। भाई देखो, पहले ये अर्नब मोदी जी के बारे में क्या क्या बोलते थे, योगी जी के बारे में क्या क्या बोल चुके हैं, लेकिन अब देखो रंग बदलने में कोई आसान काम नहीं है। मतलब मौका देख करके जर्नलिज्म करना, उसको अर्नलिज्म कहते हैं। वो सबको नहीं आता है, कुछ महान पत्रकारों को आता है। क्योंकि संतों से प्रेम है, बशर्ते संत वहां के नहीं होने चाहिए जहां पे उनकी अपनी सरकार है। नहीं, कहने का मतलब यह है कि अब भूटान और सूडान के संतों की चिंता करने थोड़ी जाएंगे। एंटीनियो मानियो, जवाब दो, अपने गुंडे भेजती हो। मैं अर्नब का ऐसे ही थोड़ी इतना बड़ा फैन हूं यार। अर्नब के अंदर बात है, खास बात है। अर्नब बहुत बड़ा वाला संत प्रेमी है। अर्नब कीप इट अप, चिल्लाते रहो, मतलब पूछते रहो, देश पूछता है। देखना एक दिन देश वाकई में पूछेगा और तुम्हारे पास ओके, ख्याल रखो अपना। ओके अर्नब।